सबसे पहले मुल्क में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा बलूचिस्तान का जिक्र। बलूचिस्तान में सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। सैकड़ों मकानात गिर गए, कई लोग बेघर हो गए, किसी की उम्र भर की पूंजी सैलाब की नजर हो गई। हजारों की तादाद में लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 9 अफराद जान से गए, जिनके बाद जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 136 हो गई। सूबे में अब तक 13,500 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात की बारिशों की मजीद पेशन गोई। बेयार मददगार सैलाब मुतासरीन खौफ में मुब्तला हैं। पहाड़ों पर बरसी मूसलाधार बारिशों ने सैलाब की शक्ल इख्तियार की तो सब कुछ तिनकों की तरह बह गया। मकानात हों या दुकानें, सब कुछ सैलाब साथ बहा ले गया। लोगों के सरों से छत छिनी तो सड़कों और पुश्तों के करीब पनाह लेने लगे। लसबेला में मुतादिद देहातों के सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। उथल में लुंडा पुल पर मुतबादिल रास्ता बनाने का काम जारी है। नसीराबाद में बारिशों से सैफाबाद, सैफ शाख और हैडबाग बैरून पर मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। पाक फौज की जानिब से झल मक्सी और गंदावा सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल रिलीफ कैंप कायम किया गया है। डेरा मुराद जमाली में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बरसाती पानी कम होना शुरू हो गया, लेकिन मुश्किलात कम ना हुई। गोट सरपरा में 500 अफराद सैलाबी रेले में महसूर होकर रह गए। खवातीन और बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। खुजदार में बारिशों और सैलाब से कई घर गिर गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में जानवरों के जरिए इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। मस्तूंग में बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और मुतासरा राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में खांटा नदी के पार चमन, बरागोट, बचलगोट और मिसरी बरागोट समेत कई दूर उफ्तादा गांव ऐसे हैं जो अभी तक सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। ये लोग न अपने इलाके से बाहर आ सकते हैं, न ही इन तक पहुंचा जा सकता है। इन लोगों के हालात रिपोर्ट कर रहे हैं कैमरामैन जुबैरुद्दीन और नुमाइंदे खुसूसी तारिक अबुल हसन पर मुश्तमिल टीम। जियो उथल शहर के नवाही इलाके में पहुंची है, वो आपको दिखाते हैं। कच्चे पक्के रास्तों पर सफ़र करते हम ऐसे मुकाम तक पहुँचे जहाँ से गाड़ी का आगे जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए आगे का सफ़र पैदल तय हुआ। हमें इत्तला मिली थी कि खांटा नदी के पार से कुछ लोग उथल शहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खांटा नदी के अंदर 3 मुकामात पर गहरे पानी से गुजरकर दूसरे किनारे तक पहुँचे थे। सैलाब को कई दिन गुजरने के बावजूद नदी का बहाव अब भी इस कदर तेज़ है कि इसमें से गुजरना खतरे से खाली नहीं। गुज़िश्ता सैलाब में इसी मुकाम पर 4 अफराद डूब गए थे। नदी के पार जो गांव हैं अभी तक इनका राब्ता शहर से मुनक़ता है। हमारे साथ एक मुकामी फ़र्द हैं। जिला इंतज़ाम में हमारे साथ कोई भी मतलब कोई भी हमारे साथ तावन नहीं किया है। हालांकि वहाँ से कॉलें भी आई कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप लोगों को सामान मिल रहा है। हम लोग गोट वाले जमा हो गए, काफ़ी वेट किया, लेकिन जहाज़ ने कोई सामान हमें नहीं दिया। अभी हम लोगों का बोर था वो भी चला गया। अभी ऐसे प्यास में भी मर रहे हैं, क्या करें। अभी बस भूखे भी हैं, किस टाइम पे किस तरीके से गुजारते हैं, किस टाइम पे किस तरीके से ऐसे ही गुजार रहे हैं। मुकामी सहाफ़ी उमर लासी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इलाके के मसाइल के बारे में बात करते हैं। अगर ये बचाव बंद दोबारा तामीर न किया गया तो मोरंद गोट और मियादाद गोट का बिल्कुल तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे और बहुत सारी जानों का नुकसान हो सकता है। जो कीचड़ भरा पानी है, इसके अंदर न कश्तियाँ चल सकती हैं, न किसी और जरिए से इन देहातों तक पहुँचा जाता है। तो लोगों की फौरी डिमांड ये है कि इन्हें हवाई रास्ते से अजनास पहुंचाई जाए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, उथल, बलूचिस्तान। झलमक्सी और जाफराबाद के सरहदी इलाकों में सैलाब मुतासरीन के शब रोज़ किस तरह गुजर रहे हैं, बता रहे हैं जाफराबाद में मुतासरीन के साथ मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद बलोच। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाफराबाद के ज़िले हेडक्वार्टर डेरा अल्लाह यार में, जहाँ पर तूफ़ानी बारिशों के बाद सिंध कैनाल में मुमकिन शगाफ के पेश नज़र करीबी आबादी ने पनाह ले रखी है। ये बारिश मुतासरीन अपने घर बार छोड़कर अपने माल मवेशी, मासूम बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुज़िश्ता कई रोज़ से सख्त मौसमी हालात का मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। इन सैलाब मुतासरीन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने इनके साथ वादे तो किए हैं, मगर ताहाल
उन्हें हुकूमती इमदाद अब तक फराहम नहीं की गई है। ये बारिश मुतासरीन अपनी चारपाइयों को खेमा की तरह बनाकर गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह जाफराबाद और झलमक्सी के सरहदी इलाकों बाग़ बैरून, सैफाबाद और कपूरा के उन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और अज़ियतों का भी बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारी का। लसबेला में लुंडा नदी पर टूटने वाले पुल की वजह से RCD शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल जुज़वी तौर पर बहाल की गई है। तफसीलात जानते हैं, तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं RCD शाहरा पर लंडा ब्रिज से रिपोर्ट कर रहा हूं। आज यहां पर कुछ देर ट्रैफिक मुअत्तल रहने के बाद अब जुज़वी तौर पर कराची और क्वेटा के दरमियान ट्रैफिक बहाल हुआ है। मालबरदार गाड़ियां भी और मुसाफिर गाड़ियां भी यहां से गुजर रही हैं। आज ये काम जो है वो सुबह शुरू हुआ था, जब नदी में पाइप डालकर एक मुतबादिल रास्ता बनाया जा रहा था, क्योंकि पुल टूटने की वजह से RCD शाहरा पर रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। मुकामी आबादियों का एक ये भी मुतालबा है कि जो भी यहाँ पर पुल बनाए जाते हैं या मुतबादिल रास्ते बनाए जा रहे हैं, इसमें जो मुकामी लोग हैं उनका मशवरा शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से चीज़ें पूरी तरह कामयाब नहीं होती। लेकिन यहाँ हमने देखा कि जो लोगों का एहतजाज था उस पर NHA हुकाम ने उनके एहतजाज को एड्रेस किया है और उनकी बात को कबूल करते हुए कुछ तब्दीली की है। जी, थोड़ी बहुत ताख़ीर हुई थी और हमने तो अपना एक्सपेडिशस बेसिस पर काम स्टार्ट कर दिया है और कराची से लेकर चमन तक हमने बेसिकली ट्रैफिक को रिस्टोर कर दिया है। और इन द मीन टाइम जो है हमारा डिटोर जो है वो बन रहा है, उसकी पाइप इंस्टॉलेशंस चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर वो भी बहाल हो जाएगा। जी, ये ट्रैफिक अगर बहाल हो जाएगा तो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर अशियाए खुर्दोनोश की तरसील का है, तिजारती सामान की तरसील का है, ये रास्ता खुलने के बाद ये तमाम अशिया अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच सकेंगी। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन आपका। जियो न्यूज़ की टीमें बलूचिस्तान में दूर उफ्तादा इलाकों में पहुंच रही हैं, वहां की सूरत हाल से आपको आगाह कर रही हैं। जियो न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करेगा और कवरेज आप तक पहुंचाता रहेगा। कुछ सियासी खबरें शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचे और वज़ीर आला पंजाब की नशिस्त पर उनकी सीट पर बैठकर वज़ीर आला परवेज़ इलाही से मुलाकात की। इस मुलाकात में पंजाब के इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। परवेज़ इलाही ने कहा कि बारिशों और सैलाब से जमहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान से अरकान पंजाब असम्बली ने भी मुलाकात की। इस दौरान इमरान खान का कहना था कि PTI में गैर जमहूरी और गैर कानूनी हुकूमत का खात्मा हुआ। PTI अरकान असम्बली ने साबिक हुकूमत के जुल्म का मुकाबला किया। मुल्क में इस्तेहकाम सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। इमरान खान ने अरकान असम्बली को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया। कहा 6 से 8 हफ्तों में आइंदा इंतखाबात का बिगल बच सकता है। अरकान असम्बली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी करें। दूसरी जानिब PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क ने CPAC को तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया। इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका और IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPAC था। अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के फैसले में नवाज शरीफ शामिल थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो ताकतवर है वो अक्ल से आ रही है और जो अक्लमंद है वो ताकत से आ रही है। पिलर्स हम बना रहे थे, उस पिलर्स को इस हुकूमत ने गिरा दिया और वो गवादर बंदरगाह कि जो एशिया में दूसरे नंबर का सबसे गहरा तरीन बंदरगाह था, ये सबसे ज्यादा कामयाब बंदरगाह होता तिजारती लिहाज से, तो उसका बेड़ा गर्क किया। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको PTI के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यूज दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है, हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हमसे। ये सारी बातें उनकी हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी पर बतौर वजीर पेट्रोलियम भारतीय कंपनी से रिश्वत और कमीशन लेने की मद में 14 करोड़ रुपए वसूल करने का इल्जाम लगा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय कंपनी से शाहिद काकान अब्बासी के अकाउंट में इस दौरान रकम मुंतकिल हुई जब वो वजीर पेट्रोलियम थे और ट्रांजैक्शन पर रकम की मुंतकिली का मकसद कंसल्टेंसी फीस लिखा है। शाहिद काकान अब्बासी जवाब दें कि वो बतौर वजीर पेट्रोलियम भारत की पेट्रोलियम से मुतालिक कंपनी को किस चीज़ की कंसल्टेंसी दे रहे थे। शहबाज गिल ने वजीर आज़म पर भी तनकीद की, कहा कि उन्हें उस मैदान में फेंक दिया गया जिसके वो पहलवान ही नहीं। ये साहब है शाहिद काकान अब्बासी, ये पाकिस्तान के एक से ज्यादा दफा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं। उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियां जो मशहूर जमाना होती हैं स्टब्बर की, ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। ये पूरा टब्बर ही नहीं, पूरी पार्टी चोर और माफिया है। वो वजीर आजम बेचारा बड़ा कुछ कहता है, वो तो उसने तो चनियोट से सोना भी निकाल लिया था। तो छोटे पर्दे का पहलवान था, वो बेचारा उस दुनिया का बंदा ही नहीं था जिधर उसको डाल दिया। वो है ज्यादा से ज्यादा मेयर किसी शहर का लगा दें, ज्यादा डीसी लगा दें, कमिश्नर लगा दें, बूट पानी के पहन के खड़ा हो जाएगा क्योंकि कैमरा ऑन है, उसके ये काम है। वो बेचारे को उधर फंसा दिया, ना उसको पता है मैं किधर जाऊं, ना फंसाने वालों को पता है अब इसको किधर लेके जाएं। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वजीर पेट्रोलियम और वजीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी का कहना था कि पीटीआई और उसकी कीचड़ उछालने वाली ब्रिगेड 4 साल हुकूमत में रही। उनके बेहुदा इल्ज़ामात में सदाकत है तो मेरे खिलाफ अदालत में एक पिटीशन दायर करें। शाहिद काकान अब्बासी ने कहा कि मेरे खिलाफ पीटीआई हुकूमत ने 2 झूठे मुकदमात बनाए हैं। शाहिद काकान अब्बासी ने कहा कि उन्हें अदालतों में अपने पास मौजूद सबूतों के साथ दरख्वास्तें दायर करनी चाहिए। और अब बात करेंगे वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की, जिनका कहना है कि खान साहब हर शोबे में तनज़्ज़ुली के ज़िम्मेदार आप हैं। इमरान खान ने बिजली में 1 पैसे का खसारा कम नहीं किया, 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, 1 पैसे का काम नहीं किया। फरवरी में आपने नुकसान में पेट्रोल और डीजल बेचना शुरू कर दिया, हमने मुल्क की खातिर सियासी नुकसान उठाया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जुलाई में अदायगियाँ करनी थी, इसलिए रवां माह ज़्यादा प्रेशर था। अगस्त के महीने से हम पर जो प्रेशर था वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है 2 हफ्ते में रुपए की कदर में इजाफा होगा। रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उनको सोते जागते उठते बैठते इमरान खान नजर आता है। उनको पेट्रोल बिजली सस्ती करनी थी, तमाम दावे झूठे साबित हुए। ये नाअहल हैं और झूठ बोलते हैं कि IMF से डील हो गई है। IMF की डील के लिए फ़ोन किसी और को करने पड़ रहे हैं। उनको चाहिए कि ये अवाम की जान छोड़ें और अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ें। मिफ्ताह इस्माइल साहब का तो जो है बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का। डॉलर जो है वो 250 रुपए से ऊपर चला गया है और ये बैठ के जो है वो चैन की बातें सुना रहे हैं। इनको सोते जागते उठते बैठते इमरान खान नजर आता है और उनकी मुखालफत के अलावा आज 100 दिन में कोई एक चीज ये बता दें जो आवाम को इन्होंने रिलीफ फराहम किया हो। ये खुद जो है वो शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर मांगते हैं। ये कभी आईने के सामने अपना चेहरा देखें जहाँ पर करप्शन भी है, नाअहली भी है, नाकामी भी है, बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन भी है। इनको तो चाहिए ये तो अब आवाम की जान छोड़ें और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ें। नून लीग रहनुमा मरीम नवाज ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से कहा है कि ताजिर परेशान हैं, शिकवा कर रहे हैं, बिजली के बिलों पर टैक्स वापस लीजिए। एक बयान में मरीम नवाज ने कहा मिफ्ताह इस्माइल से बात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ताजिरों से मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। दूसरी जानिब मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनसे राबिता किया और हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए टैक्स कानून से छोटे ताजिर परेशान न हों। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ऐसे दुकानदार जिनका बिल 150 यूनिट से कम होगा वो टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ऐसे दुकानदार जो FBR में रजिस्टर नहीं, उन्हें 3000 रुपये टैक्स ज़रूर देना होगा। जो टैक्स अदा किया जाएगा वो हतमी होगा और उसके बाद दुकानदारों को न कोई FBR का नोटिस आएगा, न ही FBR का अफसर उनकी दुकानों के चक्कर लगाएगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का ख़ुसूसी इजलास हुआ। इजलास के एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए डॉलर के औसत रेट का फार्मूला इख्तियार करने का फैसला किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए ओगरा से मिलकर दीगर ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। इजलास में मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें रेगुलेट करने के लिए मुशावरत का भी फैसला किया गया।
इजलास में वज़ारत तवानाई ने ब्रीफिंग दी कि रुपए की कदर में कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की लागत में इजाफा हुआ है। इजलास में बताया गया कि हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की फरोख्त में कमी आई है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने PSO को डिफॉल्ट से बचाने के लिए 30 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी भी दे दी। और बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, तो पंजाब असेंबली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा किया गया। करारदाद हुकूमती रुकन सैयद अब्बास शाह ने ऐवान में पेश की। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस में जुडिशल कमीशन के सामने अगर सबूत ना पेश कर सकी तो उन पर तोहमत लगाने का ऐसा इल्जाम लगेगा कि ये ताहयात नाअहल हो जाएंगे। अगर वो सबूत पेश ना कर सके जुडिशल कमीशन में तो जनाब जिनके ऊपर तोहमत लगाने का ऐसा इल्जाम लगेगा ये ताहयात नाअहल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन जो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करे जो आइन ने दी है तो आर्टिकल 63(1)G के तहत पूरी सबाई असम्बली को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब आर्टिकल 63(1)G में लिखा किसी इदारे के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए, तज़हीक करे, तजलील करे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 5 साल के लिए। सबाई असम्बली पूरी डिस्क्वालीफाई हो सकती है अगर उनके खिलाफ तहरीक एतमाद इदारे का सरबराह है जिसकी इख्तियार जो है उनके स्टेटस जो है वो चीज अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के बराबर है। फौरन ममनुआ फंडिंग के जो पिटिशनर अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ वानी रुकन ने PTI के मुजव्वज़ा रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले के अज़ खुद नोटिस का भी मुतालबा कर दिया। जाए बरतानिया में मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि फाइनेंशियल टाइम्स को डिफेमेशन का केस करे। पाकिस्तान में इनको खुली छुट्टी मिली हुई है, इनका लाड किया जा रहा है। दिस इज एन अटैक ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने फेयर इलेक्शन अभी कराए। बाई इलेक्शन में इमरान खान बेसिकली कह रहे हैं आई एम अबव द लॉ, मैं जिसको मुंसिफ लगाता हूँ ठीक है, मैं जिसको हटाता हूँ वो गलत है। ये तो मसलूनी हिटलर और जनरल फ्रैंको की मिसालें कायम हो रही हैं। इसका तमाम तर जिम्मेदारी हमारे इदारों पे है। अब आला अदालतें अगर तहकीकाती इदारों में जब ट्रांसफर वगैरह होती है उसका सो मोटो नोटिस लेते हैं तो यहाँ एक पूरे आईनी इदारे पे हमला है। जिस दिन इमरान खान को कटहरे में लाके कानून के मातहत किया गया इंतशार खत्म हो जाएगा। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के चंद फैसलों और वाकयात से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी वक्त हुकूमत वक्त को इलेक्शन में अमल में मुदाखलत नहीं करने दी। सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इस बारे में तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताइएगा क्या रद्द अमल दिया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने? रद्द-ए-अमल जारी किया गया तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिन्होंने कहा है कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन जो होंगे वो सीक्रेट होंगे, जिनमें सेनेट का इलेक्शन भी जो है वो शामिल है। और उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से कहा कि जब नताइज आ गए तो यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जाता। किसी भी जीतने वाले उम्मीदवार का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अली मूसा गिलानी के खिलाफ जो है फौजदारी कार्रवाई का फैसला किया गया है जो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि डस्का इलेक्शन में जो खुली धांधली की गई उसकी कोई मिसाल नहीं बनती, जिसकी 2 आला सतह इंक्वायरियों से जो है वो बात पूरी सामने आई है। उन्होंने ईवीएम के हवाले से कहा है कि ईवीएम दुनिया के 2 ही ममालिक में है और ब्राजील की जब टीम पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने कहा था कि अक्टूबर 2023 तक इलेक्शन तक पाकिस्तान में ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो एक मुआवजा ही होगा। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी ओवरसीज वोटिंग और जो ईवीएम है उसके हवाले से काम कर रहा है। जबकि उन्होंने कहा कि पंजाब के जो 20 हल्कों में इंतखाबात हुए उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करने दी गई। और ECP ने बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया और सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलतकारों को जो है उन्होंने ऐसे तरीके से सारे मामले पे रोका और लोगों ने जो बल्दियाती इंतखाबात है उनके सारी नताइज को तस्लीम किया। उन्होंने ओवरसीज वोटिंग के हवाले से कहा कि जो सिस्टम नादरा ने बनाया है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन में पेश की गई जो पार्लियामान में जमा करा चुका है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उस पर अभी तक बहस नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जो सेक्रेटरी IT थे उनको बैनुल अक़वामी फर्म के नुमाइंदों ने ब्रीफिंग में बताया था कि नादरा का जो बनाया हुआ सिस्टम है ओवरसीज वोटिंग के हवाले से वो उसको अगर इस्तेमाल किया गया तो ये मशकूक बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ हमें बता रही थी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उनका कहना है कि हमारे खिलाफ झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान की वीडियो एडिट करके उसमें आवाज़ें शामिल की गईं। मरियम औरंगज़ेब ने असल और एडिट शुदा दोनों वीडियोस जारी कर दी। पीटीआई सोशल मीडिया विंग को एडिटिंग का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कराने वाली बुशरा बीबी अरसलान बेटे को हिदायत का ताज़ा शाकार पेश है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद करने की बजाय इमरान साहब और बुशरा बीबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो की एडिटिंग और जल्दसाजी में मसरूफ़ हैं। उन्हें तकलीफ है कि शहबाज शरीफ अवाम के पास क्यों जाता है, उनसे हमदर्दी क्यों करता है। मरी में सयाहों की लाशें बर्फ़ के नीचे पड़ी रहीं। बुशरा बीबी ने इमरान खान को मरी जाने की इजाज़त न दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शहबाज शरीफ के दौरे की वीडियो खुद उन्होंने बनाकर मीडिया को जारी की। बाद में जालसाजी से वीडियो में आवाज़ें शामिल की गईं। FIA साइबर क्राइम को जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत भेज दी गई है। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए रावी, दरियाए औज, नाला बैन, नाला डेक और नाला बसंतर में तुग़यानी आ गई है। कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर काश धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। बहावलपुर और झंग के करीब दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। झंग में 50 देहात और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी की ज़द में आ गई हैं। गाज नदी में तुग़यानी के बाद काछू के ज़ेर-ए-आब इलाकों का एक हफ्ते बाद ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। भारत से आने वाले सैलाबी रेले से दरियाए रावी, दरियाए औज, नाला बई और नाला बसंतर में तुग़यानी है। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। कॉज़वे के ज़ेर-ए-आब आने से सकमाल और कोठे के सरहदी देहात का ज़मीनी राब्ता मुतासिर है। चकमरू के सरहदी इलाके में सैलाबी रेले में फंस जाने वाले 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चहूर के मुकाम पर नाला डैक में तुग़यानी से सैलाबी पानी मुतादिद देहातों में फैल गया। दरियाए चनाब में तुग़यानी के बायस झंग के 50 देहात और हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। इधर बहावलपुर और शरीफ के करीब दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाब से फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर, कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से जारी बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, रेस्क्यू और जिले इंतजामिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कच्चे के इलाके से लोगों की नकल मकानी जारी है। दादू में सैलाब से काछू के 231 देहात मुतासर हुए। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सैलाब से मुतासरा इलाकों का अब तक जमीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में शदीद बारिशों से दरियाए टूची में सैलाबी रेले से कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। इधर बल्तिस्तान डिवीजन के इजला इस्कर्दू, खरमंग, कांचे और शिगर में तूफानी बारिशों के बायस सैलाब ने कई घर और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। जिला कांचे में 40 से जायद घर सैलाबी रेले में बह गए, जबकि जिला शिगर के नशेबी इलाकों का वसी रकबा दरियाए शिगर के कटाव की जद में है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत सैलाब से जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए माली इमदाद देगी। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला का कहना था कि घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर माली मुआवनत की जाएगी।